हेलो, मेरा टॉपिक है सिक्योरिटी वैल्यूएशन। सिक्योरिटी वैल्यूएशन इसके अंदर हम शेयर डिबेंचर बॉन्ड्स इनकी वैल्यू निकालते हैं। इसके अंदर वैल्यूएशन ऑफ डीप डिस्काउंट बॉन्ड। द डीप डिस्काउंट बॉन्ड डज नॉट कैरी इंटरेस्ट बट इट इज सोल्ड बाय द इशुअर कंपनी एट डीप डिस्काउंट फ्रॉम इस इवेंट मैच्योरिटी वैल्यू। जो डीप डिस्काउंट बॉन्ड होते हैं इनके ऊपर हमें कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता और इनको हम इशुअर कंपनी जो होती है वो ईश्वर कंपनी जो इनको है वो डीप डिस्काउंट पे जो इसकी मैच्योरिटी वैल्यू होती है उस पर डीप डिस्काउंट देकर बेचती है। सिंस देयर इज़ नो इंटरमीडिएट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द डेट ऑफ इशू एंड द मैच्योरिटी डेट ऑफ इशू और मैच्योरिटी डेट के बीच में इसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देगा। दिस डीप डिस्काउंट बॉन्ड में आल्सो भी कोई जीरो कूपन बॉन्ड भी कहते हैं। वी डी डी बी इजकल टू एफ वी डिवाइड बाय 1 + r की पावर n। वी डी डी बी इजकल टू वैल्यू ऑफ ए डीप डिस्काउंट बॉन्ड और एफ पी फेस वैल्यू ऑफ डीप डिस्काउंट बॉन्ड पेबल एट मैच्योरिटी और आर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और एन होता है नंबर ऑफ ईयर्स टू मैच्योरिटी ऑफ डीप डिस्काउंट बॉन्ड। इसको एक एग्जांपल समझते हैं। वी डी डी बी इजकल टू एफ वी डिवाइड बाई 1 + r की पावर n या फिर इसको हम एफ पी इंटू डिस्काउंट फैक्टर और इंटरेस्ट रेट और नंबर ऑफ ईयर्स के लिए निकाल सकते हैं। और इसकी फेस वैल्यू हमें दे रखी है 1,00,000 रुपीज़ और डिवाइड बाई 1 + इसको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10%, तो 0.10 की पावर 20 करके और 1,00,000 इंटू में डिस्काउंट फैक्टर निकाल लेंगे इसका इंटरेस्ट रेट और नंबर ऑफ ईयर्स से। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके हम बॉन्ड की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद है कॉमन स्टॉक और इक्विटी शेयर वैल्यूएशन। मतलब जो इक्विटी शेयर की वैल्यूएशन है द कैश फ्लो एक्सपेक्टेड बाय इन्वेस्टर ऑन कॉमन स्टॉक आर अनसर्टेन। जो हमें कॉमन स्टॉक पर जो कैश फ्लो मिलता है वो अनसर्टेन होता है। द अर्निंग एंड डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो। जो अर्निंग और डिविडेंड होते हैं वो इक्विटी शेयर्स पे उनका मानना होता है कि वो बढ़ेंगे। वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स बाय डेवलपिंग certain model based on capitalization of dividend और capitalization of earnings। इसके अंदर हम दो तरह से जो हमारे मॉडल्स हैं उनको यूज़ करके इक्विटी शेयर की वैल्यू निकाल सकते हैं। सर्टेन मॉडल बेस्ड ऑन एक तो कैपिटलाइजेशन ऑफ डिविडेंड और कैपिटलाइजेशन ऑफ अर्निंग्स। डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल ऑन आर बेसिस वैल्यूएशन मॉडल्स। और जो ये डिविडेंड कैपिटलाइजेशन के जो मॉडल्स होते हैं इसको हम बेसिक वैल्यूएशन मॉडल होते हैं। वैल्यूएशन मॉडल्स के अंदर फर्स्ट है 1 पीरियड वैल्यूएशन मॉडल। एन इन्वेस्टर plans to buy an equity share to hold it for 1 year and then sell। इसके अंदर इन्वेस्टर जो होता है वो जो हमारे जो ये शेयर्स होते हैं इनको खरीदता है और 1 साल के रख के फिर बेच देता है। द वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ द फर्म विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड एट द एंड ऑफ द 1 year प्लस द प्रेजेंट वैल्यू एक्सपेक्टेड सेल प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर। P0 is equal to D1 डिवाइड बाई 1 + K की पावर के प्लस P1 डिवाइड बाई 1 + K। तो P0 हमारा जो था वो करंट वैल्यू ऑफ द शेयर, D1 एक्सपेक्टेड डिविडेंड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर और P1 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ शेयर एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर और के ही होता हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी। और जो ये हमारा के ही है इसको हम कैपिटलाइजेशन या डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं। इसको एक एग्जाम्पल मुझे था मिस्टर एक्स इज प्लानिंग टू बाय एन इक्विटी शेयर, होल्ड इट फॉर 1 year एंड देन सेल इट। द एक्सपेक्टेड डिविडेंड एट द एंड ऑफ ईयर फर्स्ट इज 57 एंड द एक्सपेक्टेड शेयर प्रोसीड्स 2000 आफ्टर 1 year। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द शेयर टू द इन्वेस्टर एज्यूमिंग द डिस्काउंट रेट ऑफ 15%। इसके अंदर फॉर्म रख के फिर उसके बाद निकालेंगे। D1 हमारी इसमें दे रखी है एक्सपेक्टेड डिविडेंड एट द एंड ऑफ ईयर 1 7 रुपीज़ मिलेंगे। उसको डिवाइड बाय 1 + के ही हमारी कॉस्ट ऑफ जो हमारी डिस्काउंट रेट दे रखा है 15%। तो 1 + इसको हमारे 1 + 15%, तो उनको 15 + P1 हमारा दे रखा है इसके अंदर एंड द एक्सपेक्टेड सेल्स प्रोसीड्स 2000 आफ्टर 1 year। तो हमारी 2000 प्राइस जो हमारा सेल करने का, तो P1 हमारी जाएगी 2000 डिवाइड बाई 115 इस कर दो। फिर हम इसकी रुपीज़ निकाल देंगे, इसकी वैल्यू ऑफ शेयर आ जाएगी हमारी। उसके बाद है सेकंड है 2 पीरियड वैल्यूएशन मॉडल। द इन्वेस्टर प्लान्स टू होल्ड द शेयर फॉर 2 years एंड देन सेल इट। तो इसके अंदर जो इन्वेस्टर है वो इसको 2 साल के लिए रखता है। जो भी हमारे शेयर्स होते हैं उनको फिर बेच देता है। द वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ द
इन्वेस्टर टुडे वुड बी, वो उसकी प्रेजेंट वैल्यू ऐसे निकालते इसका फॉर्मूला P0 इज टू D1 डिवाइड बाई 1 प्लस के ई प्लस P2 डिवाइड बाई 1 प्लस के ई की पावर 2 प्लस P2 डिवाइड बाई 1 प्लस के ई की पावर 2। D2 हमारा होता है डिविडेंड एक्सपेक्टेड एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर और P2 होता है एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। इसके बाद है इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, मिस्टर एक्स इज प्लानिंग टू बाय एन इक्विटी शेयर होल्ड इट फॉर 2 years and then sell it, the expected dividend at the end of the year first is and second year का दे रखा है और the expected selling price of the share at the end of the year सेकंड का दे रखा है शेयर प्राइस। इसको कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द शेयर टेकिंग 15% डिस्काउंट रेट। P0 निकलेगी इसके अंदर D1 डिवाइड बाई 1 प्लस के ई, तो फॉर्मूला रख दिया। उसके बाद फिर D1 हमें दे रखा है मतलब एक्सपेक्टेड डिविडेंड एट द ईयर 1 में हमें दे रखा है 7 डिवाइड बाई और कैपिटलाइजेशन डिस्काउंट रेट हम देते 15% वो रख देंगे नीचे प्लस में। उसके बाद दे रखा हमें एंड ऑफ द ईयर सेकेंड ईयर का हमें दे रखा है डिविडेंड 7.50 डिवाइड बाई फिर कैपिटलाइजेशन रेट का रख देंगे प्लस में पी को हमारा मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ ईयर सेकेंड इज 2020 डिवाइड बाई 1.50, तो हमारा वैल्यू ऑफ शेयर निकल जाएगी। उसके बाद है एंड पीरियड वैल्यूएशन मॉडल, if the investor plans to hold the share for an year and then sell, the value of the share would be, अगर कोई इन्वेस्टर है वो मतलब कई सालों तक जो शेयर होते हैं उनको अपने पास रखता है फिर बेचता है, तो इसकी वैल्यू हम ऐसे लेंगे P0 इक्वल टू D1 डिवाइड बाई 1 प्लस के ई प्लस D2 डिवाइड बाई 1 प्लस के ई का स्क्वायर प्लस फिर इन तक ले जाए DN 1 प्लस के ई की पावर n प्लस PN डिवाइड बाई 1 प्लस के ई की पावर n। इफ़ द एक्सपेक्टेड डिविडेंड इन डिफरेंट पीरियड इज कॉन्स्टेंट, अगर हमारा एक्सपेक्टेड डिविडेंड है वो कई सालों तक हमारा वो वही रहता है, तो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शेयर बाय यूजिंग एनुअलिटी डिस्काउंट फैक्टर टेबल। तो P0 इक्वल टू D, मतलब डिविडेंड ले लेंगे हम कॉन्स्टेंट जो हमारा रहेगा और ADF एनुअलिटी डिस्काउंट फैक्टर आई और एन प्लस PN एंड जो हमारा प्राइस है वो n ईयर्स तक जो लास्ट वाले ईयर का और डिस्काउंट फैक्टर आई और एन। और इसके अंदर एक एग्जांपल है एन इन्वेस्टर एक्सेप्ट डिविडेंड ऑफ 5 per share for each of 10 years and a selling price of 80 and the end of 10 years, calculate the present value of share is if his required rate of return is 12%। तो इसके अंदर डिविडेंड हमें कॉन्स्टेंट डिविडेंड दे रखा है, इसमें कॉन्स्टेंट डिविडेंड देगा 5 पर रुपीज़ एक्सपेक्टेड डिविडेंड और ADF ये हम टेबल से निकालने पर इस वाले प्लस में PN दे रखा है, PN मतलब सेलिंग प्राइस जो हमारा 80 रुपीज़ है और DF टेबल से निकलेगी। उसके बाद हम ऐड करके हमारा जो वैल्यू ऑफ शेयर है वो निकल जाएगी। उसके बाद डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, तो डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल है इज़ द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ कॉमन स्टॉक वैल्यूएशन, जो कॉमन स्टॉक वैल्यूएशन होता है उसी की तरह ये होता है डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। द इन्वेस्टर वॉन्ट टू हैल्ड द शेयर फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, इसमें जो इन्वेस्टर होता है वो शेयर्स को बहुत लंबे समय तक अपने पास फेज इन्फिनिटी। In their case, the present value of the share is the capitalized value of an infinite stream of future dividend। जो फ्यूचर डिविडेंड होते हैं उनकी जो इसमें हम कैपिटलाइज वैल्यू निकालते हैं, तो P0 इक्वल टू सिग्मा इन्फिनिटी तक और DT जो हमारा डिविडेंड होता है डिवाइड बाई 1 प्लस के ई मतलब डिस्काउंट रेट और T होता है हमारा नंबर ऑफ ईयर्स। उसके बाद है हमारा अर्निंग कैपिटलाइजेशन मॉडल, वैन द अर्निंग ऑफ द फर्म आर स्टेबल, जो हमारी अर्निंग्स होती है फर्म की वो स्थिर है। द वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर कैन बी डिटरमाइंड बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ अर्निंग, तो इसके अंदर हम जो हमारी अर्निंग्स होती है जो भी इक्विटी शेयर से उनको कैपिटलाइज करके हम उसकी वैल्यू निकालते हैं। द अर्निंग ऑफ द फर्म विल स्टेबल इफ इट नेदर रिटेन्स एनी अर्निंग्स नॉर एम्प्लॉयज एनी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, तो जब जो फर्म होती है वो उसकी अर्निंग जो स्टेबल होती है तो वो कोई भी रिटेन अर्निंग नहीं रखती और ना ही कोई बाहर से डेट यूज़ करती है। इन सच सिचुएशन द रिटेंशन रेट B इक्वल टू 0, जहाँ B होता है वो 0 के इक्वल होता है और द ग्रोथ रेट BR वुड बी 0, तो हमारी जो ग्रोथ है वो BR के यानी कि ग्रोथ रेट जो होती है वो BR होती है, BR के इक्वल होती है और ये स्टेबल होती है। एंड देयर इज़ नो रिटेंशन डिविडेंड्स D0 विल बी इक्वल टू अर्निंग E0,
और जो हमारे डिविडेंड होते हैं वो हमारी अर्निंग P0 के इक्वल होते हैं। तो P0 इज इक्वल टू E0 डिवाइड बाई KE। P0 हमारी अर्निंग है और KE हमारा कैपिटलाइजेशन रेट या डिस्काउंट रेट। EPS इसमें एग्जाम्पल है, EPS इज इक्वल टू इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। तो P0 इज इक्वल टू E0 डिवाइड बाई KE। E0 है हमारी अर्निंग पर शेयर, तो डिवाइड बाई KE हमारी इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट 20%। तो इस वैल्यू 0.20 तो हमारी वैल्यू ऑफ शेयर निकल जाएगी इक्विटी शेयर की। उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ वारंट। मीनिंग ऑफ वारंट, ये वारंट्स इज ए लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, और ये हमारी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज होती है जो हमारे वारंट होते हैं। इशूड बाय ए कंपनी विच प्रोवाइड्स द होल्डर विद द राइट टू बाय ए फिक्स नंबर ऑफ कंपनी ऑर्डिनरी शेयर्स एट ए फिक्स प्राइस ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। और उसके अंदर जो हमारा ये हमें हमारे होल्डर को राइट प्रोवाइड करती है बाय करने का नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ ऑर्डिनरी शेयर्स जो होते हैं, कंपनी के जो ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं वो फिक्स प्राइस पे और एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर, मतलब एक लिमिटेड टाइम के अंदर खरीदने के लिए। उसके बाद दे रखिए हमें वारंट्स आर यूजुअली इशूड इन कंजक्शन विद ए बॉन्ड और ए प्रेफरेंशियल प्रीफर्ड स्टॉक। जो वारंट होते हैं वो हम यूजुअली इशू करते हैं जो हमारे बॉन्ड लेते हैं या फिर जो प्रीफर्ड स्टॉक लेते हैं उनके साथ ही इशू किए जाते हैं। एंड वारंट कैन इधर बी ए डिटैचेबल नॉन डिटैचेबल, दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट ए डिटैचेबल वारंट कैन बी सोल्ड सेपरेटली फ्रॉम द बॉन्ड और प्रीफर्ड स्टॉक टू विच इट वॉज ओरिजिनली अटैच्ड। और ये जो डिटैचेबल वारंट होता है इसको हम अलग से भी बेच सकते हैं बॉन्ड और प्रीफर्ड स्टॉक से, जो कि हमने जिसके साथ ओरिजिनली अटैच था। और ये नॉन डिटैचेबल वारंट कैन नॉट बी सोल्ड सेपरेटली फ्रॉम द बॉन्ड और प्रीफर्ड स्टॉक टू विच इट इज अटैच। और जिसके साथ ये अटैच है, मतलब जो हमारे बॉन्ड और प्रीफर्ड स्टॉक होते हैं उसके साथ इसको हम अलग से नहीं दे सकते। द वारंट होल्डर हाव नॉट इंटाइटल्ड टू वोट और टू रिसीव डिविडेंड। जो वारंट होल्डर होता है उसको, मतलब वो ना तो वोट दे सकता है हमको कंपनी में और ना ही उसको कोई डिविडेंड मिलता है। वारंट हैज़ नो वैल्यू व्हेन इट इज़ यूज्ड। जो वारंट होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती जब इसको हम इशू करते हैं, जो कंपनी इसको इशू करती है। उसके बाद द मार्केट वैल्यू ऑफ ए वारंट बेस्ड अपॉन द मार्केट प्राइस ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स एंड द एक्सरसाइज प्राइस। वो जो मार्केट वैल्यू हम निकालते हैं वारंट्स की, वो हम मार्केट प्राइस जो होता है ऑर्डिनरी शेयर्स जो हमारे हैं, जो भी हमारे इक्विटी शेयर्स हो गए, प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, और जो हमारा एक्सरसाइज प्राइस होता है मार्केट के अंदर, मार्केट या फिर शेयर्स का जो एक्सरसाइज प्राइस होता है, उनके बेस पर हम वारंट का जो वैल्यू होती है वो निकालते हैं।